अब वो जो स्पर्म है वो आपको घोड़ी को पंजाब नहीं भेजना पड़ेगा स्टेलियन के पास। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कर नहीं सकता ये काम ना। नेचुरल सर्विस से होता है, उससे बेटर हमारे रिजल्ट आए हैं। ऐसा होगा कि 10-15 साल के बाद जो ये ओरिजिनल घोड़ा है ये किसी के पास रहेगा ही नहीं। मेरे को भी पागल समझते हैं लोग। अच्छा, कि ये क्यों कर रहा है। मेरे फार्म पे काफी सारी मेज आती हैं कवरिंग के लिए। जीवन के साथ और जीवन के बाद दोनों टाइम घोड़ा मेरे साथ रहेगा, ये मेरा मेन मोटिव है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज को जो वीडियो बनाना जा रहे हो, आज को वीडियो बाल लोगा के लिए है जो लोग घोड़ा का शौकीन ही, घोड़ा घोड़िया का शौकीन ही वह राखना चाहे ही और आने वाला टाइम पर वह मतलब जानकारी जुटा रहे हैं कि आप घोड़ा घोड़ी रखा तो बाकी क्या देख रेख कर सका देखभाल कर सका। तो डॉक्टर सर आपने साथ में जुड़ेंगे। सर आपने ऑल टोटल सारी डिटेल के तहत बताऊंगा। सबसे पहले सर मैं बताना चाहूंगी जो हमारी ऑडियंस है वो राजस्थान की, जैसे कि गाँव की ज़्यादा ऑडियंस है, बड़े बुजुर्ग सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो शायद इस चीज़ को नेगेटिव भी ले सकते हैं और कई लोग पॉजिटिव भी लेंगे। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, बता दो स्टार्टिंग में। तो नमस्कार सब बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को। ठीक है। मेरा नाम रणजीत खेर है, मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ और मेरी इंडिया में सबसे पहली ये लेबोरेटरी है जहाँ पर घोड़ों का खास करके जो अपने प्रदेश के जो घोड़े हैं, अपने प्रदेश की जो अलग अलग ब्रीड्स हैं उनके स्पर्म का प्रिजर्वेशन करके ब्रीड को बढ़ाने में जो मदद होती है इसका काम किया एक जाता ब्रीड है। तैयार करना। हाँ, ब्रीड तैयार करना, ब्रीड फैलाना भी। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे तो कोई सर लोग जैसे कि ये सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि नेचुरली भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, नेचुरली भी होता है और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये खास करके कोई कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से ये किया जाता है और ये क्यों फैल रहा है जल्दी तेज़ी से। जब हम नेचुरल सर्विस की जाती है, जब घोड़ा घोड़ी पे खोला जाता है तो आप अगर देखोगे तो ये रूरल बेल्ट में फैले हुए हैं घोड़े ना। वहाँ पर लैब में किसी टेस्टिंग की सुविधा है ना कुछ। तो जो डिजीजेस होते हैं वो बड़े जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं क्योंकि घोड़ियाँ आती है मिलाने के लिए और घोड़े को अगर इन्फेक्शन हो तो वो घोड़ी को दे देता है, घोड़ी से लेके दूसरे घोड़ी को दे देता है। तो ये सब बच सकता है। दूसरा ये है कि जब ये घोड़ा हम कलेक्ट करते हैं, उसका स्पर्म कलेक्ट करते हैं तो एक बार अगर कलेक्ट कर लें तो उसको 10-12 घोड़ियाँ भी उसमें कवर हो सकती हैं। अच्छा, अब वो जो स्पर्म है वो आपको घोड़ी को पंजाब नहीं भेजना पड़ेगा स्टेलियन के पास, पंजाब के घोड़े को तमिलनाडु नहीं भेजना पड़ेगा किसी स्टेलियन के पास। जैसे कि भाई घोड़ी यहाँ पे है और घोड़ा पंजाब में, तो बस फिर बिल्कुल, और पंजाब का जाना आपको चाहिए होगा तो वहाँ से स्पर्म यहाँ आ जाएगा और यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसका। IVF नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है इसका और इसमें काम हमारे यहाँ राजस्थान में आपके NRC बीकानेर में बहुत सालों से चल रहा है। वहाँ से ही हमने प्रशिक्षण लेके ये काम शुरू किया है। उसके बाद में हमने इंग्लैंड से जाके और इसमें काम किया और अब हमारी टाई अप है एक ब्रिटिश कंपनी के साथ जिनका हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं ये इसमें और अच्छे रिजल्ट देने सर के लिए। क्या होगा कि काफी लोग देखेंगे तो इसको मतलब गलत वे में लेके जाएंगे। तो आप उनको कैसे पॉजिटिव करना चाहोगे सबसे पहले? नहीं, एक तो ऐसा है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही तकनीकी काम है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कर नहीं सकता ये काम। इसमें हर घोड़ी चेक होती है, हर घोड़ा, किसी को शक होगा कि भाई ये सीमन आ गया किसी कैन में भर दिया, वो इसी का है या किसी और का है, तो इसकी DNA टेस्टिंग होती है। हर घोड़ा जो कलेक्ट होता है उसके कई टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं ताकि हम डिजीज स्प्रेड ना करें। दूसरा है कि कोई नर घोड़ा हम लें और उसके अगर बीज लें तो हम ये भी देखते हैं कि इसके हम 1000 नहीं फैला देते सब जगह ताकि उसी के बच्चे हों। तो ये उसका एक नेगेटिव है कि अगर हम कंट्रोल ना करें तो इसके बहुत फैल सकते हैं और फिर वो इनब्रीडिंग हो सकता है। तो हम लक्ष्य है हमारा कि हम लिमिटेड ही उसको कलेक्ट करें। दूसरा है कि इसकी लाइफ 100 साल है। एक बार हमने वो कैन में डाल दिया तो वो -196 डिग्रीज में रहता है और आपको अगर ये 4 जनरेशन बाद किसी घोड़ी पे खोलना होगा तो भी वो जीवित रहता है जब आप बाहर निकालोगे तब। अच्छा, तो ये इसकी तकनीक है जो अभी हम कर रहे हैं। बाहर देशों में तो ये 30 सालों से प्रचलित है और बहुत ही सक्सेसफुल। जैसे कि आप बता रहे हो कि बाहर देशों में 30 सालों से, तो इंडिया में कब आया है?
ये इंडिया में मैं तो 2 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया और मैंने यहाँ इंग्लैंड में जाके प्रशिक्षण लिया इसका 2 साल पहले। 20 साल से कर रही है और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल करी 3-4 साल पहले, तो तब हमको अपॉर्चुनिटी मिली है करने के लिए। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैंने पहला स्टेप लिया है तो और लोग भी इसमें जुड़ेंगे और सब जगह। आपने क्यों सोचा ये करने का? मेरे पास खुद के 6 स्टैलियन है और मैंने सोचा कि मेरे स्टैलियन की जो ब्रीड है वो बड़ी अच्छी है और मैं उनका भी बीज सब जगह देना चाहता हूँ और ना उसमें कोई पावर की कमी आती है, ना उसमें घोड़ों में कुछ होता है। ये सब फालतू चीजें हैं सर, लोगों आपने क्यों स्टार्ट किया? आपने क्यों सोचा मतलब ये होना चाहिए, ये करना चाहिए? लोगों को आप क्या बताना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं बताना चाहूँगा कि आप ये ट्राई करके देखिए, लोगों का मत सुनिए कि ये नहीं चलता वगैरह वगैरह। हमने देखा है कि जितना नेचुरल सर्विस से होता है उससे बेटर हमारे रिजल्ट आए हैं। 70-80% हमारे पास रिजल्ट हैं जो हमने ट्राई किए हैं। तो फोल्स आए हैं, बड़े फर्स्ट क्लास फोल्स हैं, 2-2 साल के अब हो गए बढ़िया। उसमें कोई भी माइकाला लाके कह नहीं सकता। तो आर्टिफिशियल वजाइना में वो कलेक्ट किया जाता है, फिर हमारी लेबोरेटरी है, एक मोबाइल लेबोरेटरी, उसमें वो प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके स्ट्रॉ बनेंगे और वो क्रायो कैन में फ्रीज हो जाएगा, सेव कर लिया जाएगा टोटल। तो ये उसकी प्रोसेस है, 1-1.5 घंटा लगता है ये सब करने में और उसके बाद में आप 100 साल रह सकते हैं आपके पास। बिल्कुल, जब तक उस क्रायो कैन में आप लिक्विड नाइट्रोजन रखोगे तब तक ये चलेगा। तो आपका अगर घोड़ा आज है नहीं है फिर भी है आपके पास, आपका घोड़ा रहेगा। ऐसा होगा कि 10-15 साल के बाद जो ये ओरिजिनल घोड़ा है ये किसी के पास रहेगा ही नहीं। तो जब किसी के पास रहेगा ही नहीं तो आप आपके सीमेन बैंक में जो स्पर्म है उससे आप वो ओरिजिनलिटी, उसके जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब ला सकते हैं। अभी जैसे हम आज भी बोलते हैं कि आलीशान घोड़ा था, बड़ा सुंदर घोड़ा था, ये आज होता तो क्या होता, अगर उसका सीमेन होता तो आज वो बहुत काम में ले सकते थे उसको, पर आज वो अवेलेबल है नहीं। तो ऐसे कई घोड़े हैं, कई सुंदर घोड़े हैं, अच्छे घोड़े हैं जो ब्रीड को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर उनको मौका नहीं मिला सेव करने का। तो आज तो मैं ये मौका दे सकता हूँ। मतलब लोगों को इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल 100% करना चाहिए और ओपनली करना चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं, ये किसी से भी बात करने में, हमारा नॉलेज शेयर करने में। काफी लोग है ना इसको ये सोचते हैं कि नहीं, जो मतलब नेचुरल होता है वो सही होता है। उनका मेरे को उनके लिए कोई कहना नहीं है। जो कहते हैं नहीं होगा वो तो नेगेटिव ही होते हैं शुरू से। जो पॉजिटिव होता है वही बदलाव लाता है। नेगेटिव होता है वो तो बस अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख के वो कमेंट कर सकता है। आपने क्यों सोचा ये बदलाव लाने का? आपने मतलब क्या देखा, क्या फील किया कि भाई ये होना चाहिए? मैंने इसके एडवांटेजेस देखे कि इससे डिजीज स्प्रेड नहीं होगा, इससे आपके घोड़ी को कभी तकलीफ नहीं होगी, इससे घोड़ा आपके लिए लाइफ के लिए सेव हो सकता है। ये सब फायदा नेचुरल सर्विस में है ही नहीं। तो ये फायदे हैं इससे कई ज्यादा हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये करना जरूरी है और किसी को तो शुरुआत करनी होगी। हम सब बोलते हैं वेस्ट में है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे पास भी विल है करने का और हम भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो पहले घोड़ियों में मतलब ये चीजें नहीं थी यहाँ पे? ना, बिल्कुल नहीं। किसी ने ब्रीड पे काम ही नहीं किया था इसके पहले। अच्छा। प्राइवेटली तो मैं अकेला हूँ, मेरे को भी पागल समझते हैं लोग। अच्छा। कि ये क्यों कर रहा है। अच्छा। तो मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आप, और एक अश्वपालक है जिन्होंने अपना स्टैलियन कलेक्ट किया है, आप उनका भी उनसे भी टिप्पणी लो कि उन्होंने क्यों किया, उन्होंने क्या समझा, क्यों कराया अपना स्टैलियन कलेक्ट। मेरे पास जो स्टेलियन है वो उसका नाम है स्टेलियन केसरिया। ठीक है। ये केसरिया की मतलब क्या ब्रीड की माता पिता कौन से, क्या मतलब? उसके सायर है अति सुंदर और उसकी डैम है केसर जो अभी रनिया स्टड फार्म में खड़ी है। और ये परमहंस का ब्रदर है मदर साइड से। और मेरे पास ये 2018 से है। ठीक है। और काफी सारे शोज में ये विनर रह चुका है। तो इसके कलेक्ट कराने का मेरा मेन पर्पस यही था कि एक तो मुझे डिजीज से बचा के रखना है घोड़े को। मेरे फार्म पे काफी सारी मेज आती हैं कवरिंग के लिए और कौन सी घोड़ी क्या इन्फेक्शन लेके आ रही है वो मुझे आइडिया नहीं है। और मैंने काफी ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि जो इन्फेक्शन घोड़े को लगने की वजह से दूसरी घोड़ियों में भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, चला जाता है। और काफी ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पे घोड़े को इन्फेक्शन लगने के बाद वो घोड़े से घोड़ियां कंसीव नहीं होती है
और जो घोड़ी उससे एक बार क्रॉस हो जाए वो घोड़ी भी आगे कंसीव करना छोड़ देती है। अच्छा। तो ये सब चीजें ना हो मेरे साथ, इसलिए एक तो रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि आज इतने सारे मारवाड़ी घोड़े हैं, तो कोई पंजाब में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई साउथ में है, सब लोगों को मेरे पास आना इतना खर्चा करके तो मुश्किल है। तो उनका खर्चा कम हो, उनके घर पे मेरा ऑस्ट्रेलियन का सीमन पहुंचे और इजीली अवेलेबल हो, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है। बाकी तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जितने बेनिफिट्स गिनाऊं उतने कम है। जैसे कि एक चीज ये है कि ये जो अभी एक मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एक साथ 2 घोड़ी मेरे पास आ गई थी फार्म पे। तो हम एक दिन पे एक ही घोड़ी कवर करते हैं। अच्छा। तो हमने ओनर से बात की और वो कन्विंस हो गए, तो हमने एक घोड़ी पे सीमन डाला, एक घोड़ी पे घोड़ा छोड़ा। तो मेरे लिए भी अच्छा हुआ ना, मैंने एक दिन में 2 कवरिंग दे दी मेरे घोड़े की। और दूसरा एक मेन चीज है कि ये घोड़ा आज मेरे साथ है, कल को भगवान ना करे लेकिन घोड़े को कुछ हुआ तो उसके बाद भी घोड़ा मेरे साथ रहेगा। जीवन के साथ और जीवन के बाद दोनों टाइम घोड़ा मेरे साथ रहेगा। ये मेरा मेन मोटिव है कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद किसी को जरूरत पड़ी कि भाई केसरिया का सीमन यूज करना है तो वो कर सकते, इसकी कोई वैलिडिटी तो है नहीं। तो भाई मोटा मोटी जितना मतलब समझा हूँ बतो में बता चुके हैं। और भाई वीडियो नेगेटिव ना ले जाएगी, पॉजिटिव लेके जाओ। अगर मार्क नु कोई कमी रह गई है तो मान कमेंट में बताइयो। और भी जो लोग देखे हैं थार समझ में आयो तो थे वो लोग तक भी वो वीडियो शेयर करियो। राम राम सा।